नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगाजल न्यूज और मैं हूं आभा सोनी। आज के बुलेटिन की शुरुआत एक फोटो और उसी से जुड़े एक छोटे से वीडियो से करेंगे। ये वीडियो और फोटो हमें ये सोचने पर विवश करता है कि जब जानवरों ने सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज समझ ली है तो मानव इस बात को समझने को तैयार क्यों नहीं है। ये दृश्य फलौदी में नगरपालिका चौराहा का शनिवार सुबह 6:22 का है। एक कॉर्नर पर 7 कुत्ते बड़े इत्मीनान से आराम की मुद्रा में सुस्ता रहे हैं और सबके बीच 2 से 3 फुट की दूरी है। जानवरों में सोशल डिस्टेंसिंग को दर्शाने वाला और हैरान करने वाला ये दृश्य है, इसलिए हमारे कैमरे में कैद हुआ। वीडियो इसलिए देखना ज़रूरी है क्योंकि तभी वहीं से मॉर्निंग वॉक करते हुए कुछ बच्चे और बड़े आ रहे थे, लेकिन किसी ने भी मास्क नहीं लगा रखा था। ये भी सरकारी आदेशों की अवहेलना है और लापरवाही का ही प्रतीक है। वीडियो और फोटो को देखकर कुछ सोचिएगा जरूर। फलौदी में कृषि उपज मंडी में व्यापारियों की हड़ताल जारी रहेगी। व्यापारियों की आज शाम को परिसर में हुई बैठक में सर्वसम्मति से ये निर्णय किया गया। बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष राधा किशन थानवी ने की। व्यापारियों का कहना था कि जब तक राजस्थान सरकार बढ़े हुए कृषक कल्याण फीस को वापस नहीं ले लेती तब तक मंडी में व्यापार नहीं होगा। व्यापारियों ने शुक्रवार को हड़ताल खत्म करने की घोषणा की थी, लेकिन आज शाम को हुई बैठक में निर्णय पलट गया। व्यापारियों का कहना था कि कृषि कल्याण फीस के कारण जिंसों के भाव में कमी आएगी। इस कारण किसान राजस्थान की मंडियों में माल न लाकर पड़ोसी राज्यों में बेचेगा। इससे पूर्व में मिलने वाले मंडी शुल्क में भी कमी आएगी। व्यापारियों ने किसानों से भी आग्रह किया है कि इस शुल्क का विरोध उन्हें भी करना चाहिए। बैठक में मंडी की काफी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे। फलौदी क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा समर्थन मूल्य पर सरसों और चना की सरकारी खरीद का कार्य प्रगति पर है। समिति के जनरल मैनेजर मुरली मनोहर व्यास ने बताया कि अब तक समिति के फलौदी, लोहावट और बापनी क्रय केंद्रों से कुल 247 किसान लाभान्वित हो चुके हैं। फलौदी खरीद केंद्र पर 3228 बोरी, बापनी केंद्र पर 2639 बोरी और लोहावट केंद्र पर 2060 बोरी सरसों की खरीद की जा चुकी है। इसी तरह से फलौदी में 2845 बोरी, बापनी में 2264 बोरी और लोहावट में 1930 बोरी चने की खरीद की जा चुकी है। सरसों का समर्थन मूल्य 4425 रुपये क्विंटल और चना का समर्थन मूल्य 4875 रुपये क्विंटल है। समर्थन मूल्य पर सरसों और चना बेचने के लिए किसान का रुझान बढ़ रहा है। मंडी में हड़ताल के कारण भी किसान समिति केंद्र पर माल लेकर पहुंचे। अब रुक करते हैं दूसरे समाचारों की ओर। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोविड-19 महामारी के दुष्प्रभाव को देखते हुए किसानों के हित में कई बड़े फैसले किए हैं, जिसमें कृषक कल्याण कोष के अनुदान से सस्ती ब्याज दर पर कृषि उपज रहन ऋण योजना को भी स्वीकृति शामिल है। सरकार का ये मानना है कि राज्य में सामान्यतः फसल कटाई के समय कृषि उपज के भाव कम रहते हैं। किसान को अपने घरेलू और निजी आवश्यकताओं की पूर्ति एवं संस्थागत ऋणों का चुकारा करने के लिए मजबूरी में कृषि उपज को बाजार में कम मूल्य पर बेचना पड़ता है या फिर बिचौलियों को अपनी फसल को रहन रखकर ऊंची ब्याज दर पर धन की व्यवस्था करनी पड़ती है। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है और उनकी स्थिति दयनीय बनी रहती है। सरकार किसानों को इस स्थिति से बाहर निकालना चाहती है, इसलिए काश्तकारों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल सके एवं मजबूरन बिक्री व साहूकारों या बिचौलियों के चुंगल से मुक्त हो सके, इसके लिए ये योजना लेकर आई है। इसके तहत सहकारिता विभाग की सहकार किसान कल्याण योजना के तहत कृषि उपज के विरुद्ध काश्तकारों को रहन ऋण उपलब्ध करवाने की योजना लेकर आई है। इसके अंतर्गत किसानों को 11% ब्याज दर के स्थान पर अब मात्र 3% ब्याज दर पर किसानों को ये सुविधा प्रदान की जाएगी। ब्याज की अंतर राशि के भुगतान की दृष्टि से राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड ने संधारित कृषक कल्याण कोष से 50 करोड़ रुपए तक का अनुदान प्रतिवर्ष दिए जाने का प्रावधान किया है। योजना के तहत राजस्थान में करीब 4000 ग्राम सेवा सहकारी समितियों द्वारा उनकी उपज को अपने गोदामों में रहन रखकर मूल्यांकित की गई कीमत का अधिकतम 70% की सीमा तक ऋण उपलब्ध करवाएगा। सरकार का कहना है कि ये योजना किसान के लिए बहुत उपयोगी होगी। इससे उन्हें कृषि उपज के उचित भाव आने पर विक्रय का अवसर प्राप्त होगा और सबसे बड़ी बात यह है कि सुविधा उनके गाँव के पास ही सुलभ होगी। योजना के संबंध में हमने दी जोधपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के मैनेजर ओम प्रकाश माचरा से भी बातचीत की। जो ये योजना सरकार ने अभी लागू की है, इस संबंध में हमारे पास इस संबंध में अभी तक कोई आदेश नहीं पहुंचा है। जैसे ही हमारे पास आदेश पहुंचेंगे हम ये योजना तुरंत प्रभाव से लागू कर देंगे
ताकि किसानों को फ़ायदा मिल सके। और यह योजना किसानों के हित में लग रही है और हमारा बैंक हमेशा ही किसान को हित का कार्य करती है। और जो भी गवर्नमेंट राज्य सरकार निर्णय लेगी और जो भी योजना बैंक के द्वारा लागू करना चाहेगी, हम किसानों के हित में तुरंत प्रभाव से ये योजना लागू करने की कोशिश करेंगे। फलौदी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के एनसीसी कैडेट्स ने पक्षियों के लिए परिंदे लगाए। भीषण गर्मी में पक्षी दाना पानी के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं। एनसीसी कैडेट्स ने आज पेड़ों पर 21 परिंदे लगाए और उनमें जल भरा। कैडेट को जिम्मेदारी दी गई थी कि इन परिंदों को समय समय पर चेक करते रहें और पानी भरते रहें। कैडेट्स ने कई लोगों को गर्मी के मौसम में पक्षियों के लिए परिंदे लगाने के लिए प्रेरित किया। कैडेट नरेंद्र कुमावत, डूंगरराम, दिनेश कुमावत, रोहित पवार, मनोज और ईश्वर प्रजापत आदि ने इसमें सहयोग किया। फलौदी के रानीसर तालाब में सफेद कमल खिलने लगे हैं। ये अद्भुत माना जा रहा है और इसे शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत ही दुर्लभ बताया गया है। बताया जाता है कि इस प्रकार के कमल काशी, बद्रिकाश्रम, केदारनाथ एवं हिमालय आदि दुर्लभ पवित्र स्थानों पर ही देखने को मिलते हैं और लटियाल नगरी फलौदी को पश्चिमी काशी भी कहा जाता है। श्वेत कमल की महिमा के बारे में पुराण एवं शास्त्रों में कहा गया है कि एक बार द्वापर युग में द्रौपदी के मन में भी इस पुष्प को प्राप्त करने की तीव्र अभिलाषा उत्पन्न हुई। तब स्वयं महाबली भीम इसे लेने हेतु बद्रिका आश्रम गए और वहां से इस पुष्प को लाकर द्रौपदी को भेंट किया। सफेद कमल शास्त्रों में ब्रह्म कमल के नाम से भी जाना जाता है और इसका बहुत अधिक महत्व माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस फूल को खिलता हुआ देख लेने मात्र से ही व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। माना जाता है कि कई सदियों के बाद किसी दिव्य एवं पवित्र क्षेत्र में दुर्लभ संयोगों के बाद ही इस फूल के दर्शन होते हैं। फलौदी के रेलवे स्टेशन रोड पर कांग्रेस के पुराने कार्यालय के पास पुराने अंग्रेजी शराब के ठेके पर आज दोपहर एक बैनर लगा देखा गया। बताया गया कि आज दोपहर में ही ठेकेदार ने लगवाया है। बैनर पर लिखा है, अंग्रेजी शराब और बियर की रेट में भारी कमी, सही रेट सही मांग। 50 दिन के लॉकडाउन के बाद भी जब बाजार पूरी तरह से नहीं खुला है, तब भी शराब की बिक्री में कमी नहीं आई है। ठेके खुलते ही पियक्कड़ों की लाइन लग जाती है। पहले 2-3 दिन तक तो बहुत मारामारी रही। लोग कार्टन के कार्टन खरीद कर ले गए। उन दिनों ठेकों पर एमआरपी से भी ज़्यादा रेट लिए जाने की सूचनाएं आती रही, लेकिन शराब पीने वाले सोच रहे थे कि कहीं सरकार फिर से ठेके बंद ना कर दे, इसलिए इस बार स्टॉक अपने पास रखना चाहते थे। उन्हें क्या मालूम था कि जब तक ठेके बंद रहे उनकी सांस तो चलती रही, लेकिन सरकार की सांस बंद होती रही। शराब से होने वाली आय बंद होने से सरकार की हालत खराब हो गई थी। पियक्कड़ों का विश्वास हो गया है कि ठेके बंद नहीं होंगे, इसलिए वे दूसरे ठेकों पर नहीं जाएं। इसलिए शराब के दुकानदार ने बैनर लटकवाया है। लेकिन याद रखें कि गजल सम्राट जगजीत सिंह कह गए, महंगी बहुत शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो। बाप संवाददाता कविकांत खत्री के अनुसार ग्राम पंचायत मोड़किया के बरुओं की ढाणी माटपुरा में शनिवार को आबादी क्षेत्र में हिरण और उसके छोटे बच्चे को आवारा कुत्तों ने हमला करके घायल कर दिया। वन्य जीव प्रेमियों ने पहुंचकर हिरनी के छोटे बच्चे को कुत्तों के चुंगल से बचाकर प्राथमिक उपचार करवाया और फिर अखिल भारतीय जीव रक्षा व बिश्नोई सभा बाप के पदाधिकारियों को सौंपा। ग्राम पंचायत बावड़ी कला में दलित समुदाय के परिवारों के साथ उत्पीड़न की घटनाओं के विरोध में शनिवार को स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया तहसील कमेटी बाप के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन बाप उपखंड अधिकारी महावीर सिंह को सौंपा। ज्ञापन में दलित अत्याचारों के सभी मामलों की निष्पक्ष जांच करवाने और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। इसी प्रकार आऊ में भी नायब तहसीलदार को ज्ञापन देकर इस मामले में कार्यवाही की मांग की गई है। इस अवसर पर भोजासर के गैराराम जयपाल, केवलराम, खियाराम जयपाल और सदीक खान आदि उपस्थित रहे। एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने परीक्षाओं की अनिश्चितता का अंत करने की मांग की है। एनएसयूआई ब्लॉक के अध्यक्ष इस्लाम खान ने बिना परीक्षा ही विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने की मांग की है। विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के स्नातक व स्नातकोत्तर के विद्यार्थियों को प्रमोट करने की मांग की गई है। बाप क्षेत्र में इन दिनों तरबूज की बिक्री जोरों पर है। बाप में जगह जगह तरबूजों के ढेर लगे हैं। इस समय गर्मी के साथ रमजान का पाक महीना चल रहा है। ऐसे में रोजेदार भी तरबूज की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। बाप के कानासर चौराहा पर शनिवार को एक ट्रक भरकर तरबूज बिक्री के लिए आया। ये ट्रक अमृतसर पंजाब से तरबूज यहां बेचने के लिए आया था। नगरपालिका स्टाफ ने शनिवार दोपहर बाद गटर में गिरी एक गाय को 1 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाला। फलौदी पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास ने सूचना मिलने
जानने पर ईओ अनिल बिश्नोई को गाय को बाहर निकलवाने के निर्देश दिए। इस पर प्रेम गुज्जिया और हुक्मी चंद शर्मा जाब्ता लेकर रायका बाग में प्रकाश व्यास के मकान के पीछे पहुंचे। एक गाय गटर में गिरी हुई थी, गाय फंसी हुई थी और इस पर गटर तोड़कर रैम बनाकर गाय को निकाला गया।